मैंने सोचा मैं जल्दी से आ जाती हूँ, नहीं तो हाथ थक जाएंगे आपके। इतना उत्साहित स्वागत कर रहे हैं, इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने मेरा दिल छुआ है आज। श्री भूपेश बघेल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री बाजवा जी दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, श्री संजय दत्त जी, हमारे सभी प्रत्याशी श्री रघुवीर सिंह बाली जी, सुधीर शर्मा जी, चंदर कुमार जी, अजय महाजन जी, आशीष बुटेल जी, श्री भवानी पठानिया जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री सुरेंद्र काकू जी, श्री संजय रतन जी जो अभी यहाँ आ नहीं पाए क्योंकि वो ज्वाला जी में है, श्री यादविंदर गोमा जी, श्री जगदीश सिपाहिया जी, श्री केवल सिंह पठानिया जी, श्री सुरेंद्र मनकोटिया जी, श्री मलिंदर राजन जी, श्री राजेश शर्मा जी, बहनों भाइयों, अनोखे लाल, आप अमेठी से यहाँ हिमाचल कैसे पहुंच गए झंडा फहराने? ये देवभूमि है। माँ ज्वाला जी, माता बगलामुखी जी, माँ चामुंडा जी, माँ नैना देवी जी, माँ चिंतपूर्णी जी, सबका आपके पास आशीर्वाद है। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आज इस भूमि में खड़ी हूं, और इससे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं इस भूमि को ही घर बुलाती हूं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप, हिमाचल की जनता, हिमाचल के मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माताएं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ देवभूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, मैं जानती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे तो सभी हाँ कहेंगे। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। आज भी सरहद पे इस देश की रखवाली करने वाले यहीं के पुत्र हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने कांगड़ा पे, अपने हिमाचल पे। आप ही ने इस प्रदेश को बनाया, आप ही इस देश की रखवाली करते हैं। आपके रगों में शहीदों का खून है, और आप में वो जज्बा है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जो अपने से बड़ा, अपने से बड़ी कुछ चीज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। वो जज्बा है आप में, क्योंकि शहीदों का खून आपके रगों में है। मैं भी एक शहीद की बेटी हूं। मैं उस जज्बे को समझती हूं, क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा, मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा, और मैंने अपनी मां में वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखी जो सिर्फ एक शहीद के परिवार से आ सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने आप को पहचानो। आप में कैसा खून दौड़ रहा है उसे पहचानो। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा, तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे।
इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया। और आप उस पर खरे उतरे, आपने करके दिखाया। पूरे आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता।
मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए, उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है, सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं, उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए, जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए। यहां तक कि जो सेब के गत्ते हैं जिसमें सेब की पैकिंग होती है, आज उस पे भी जीएसटी बढ़ा दिया। ये जवाब मिलता है आपको। 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे, देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आप इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी ये नौजवान बेरोजगार रहे, सेना में कोई भर्ती नहीं हो, पुलिस भर्तियों में घोटाले हो, शिक्षा भर्ती हो, शिक्षकों के भर्ती में घोटाला हो? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? आपने मेहनत की, शिक्षित है आपका प्रदेश, अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, यहीं पे हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिए और संभावना है, ये बात नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा के राज में आपने देखा कि ये कहते हैं कि ये सब असंभव है, लेकिन घोटाले संभव है। पीपीई किट के घोटाले हुए, मैंने कहा पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आजकल ड्रग्स भी बहुत फैले हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं आप?
आपको मालूम है कि पहले जो फिक्स्ड कोटा होता था, वहां से यहां लगभग 4000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे। उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपके हक में हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूँ कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि घर का भी काम आपको करना पड़ता है और बाहर भी काम आपको करना पड़ता है, और घर में बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है, गृहस्थी संभालनी पड़ती है। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी, तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 आरक्षित पद है, हम इन्हें भरवाएंगे। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के ऑफिस में जो पद खाली हैं, सभी भरे जाएंगे। हिमाचल के हर जिले में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सेंटर, जिसमें कैंटीन, उसके साथ ECHS हेल्थ सुविधाएं होंगी और सैनिक वेलफेयर का दफ्तर होगा। ये सब हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ बघेल जी बैठे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखाता है। इन्होंने आपसे कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे। सरकार में आए 3 घंटों बाद निर्णय लिया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे, और यही हुआ। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। नीयत ठीक होती है तो बहुत काम हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे कांगड़ा में खुद देखी। यहाँ के विकास पुरुष जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, GS बाली जी, उन्होंने करके दिखाया। यशवंत परमार जी ने करके दिखाया। श्री वीरभद्र सिंह ने सालों के लिए अपने जीवन भर ये करके दिखाया। आज हिमाचल के कोने कोने में जाते हैं तो उनके बारे में हम सुनते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की। उन्होंने आपकी क्षमता, आपकी शक्ति पहचानी और उस शक्ति की को एक ऊर्जा बनाई
जिसमें से उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया। कांग्रेस ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में स्कूल बनाए, कांगड़ा को मान महत्व देने के लिए धर्मशाला में विधानसभा और सचिवालय बनाया। GS बाली जी ने नई नई योजनाएं लाकर खूब रोजगार दिलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, टांडा में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली, रोपवेज लाए, होम स्टे की स्कीम लाए जिससे आमदनी बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़े, HSRTC प्रॉफिट में आया, नए बस स्टैंड बने, वॉल्वो की सर्विस आई। इस सब से रोजगार बनता है, कर्मचारियों का मान सम्मान रहता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है उसे अच्छी तरह समझिए। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है, महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है, GST की मार है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज ये स्थिति है तो आप सोचिए आगे आप क्या चाहते हैं। मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। आपका हक मिलेगा, बोलिए, आपका हक मिलेगा, जोर से। बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी। चलिए गाना भी सुन लीजिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज गांव-गांव में काम कर रहा है, एक एक नेता दौड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, काम कर रहा है। भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? बगावत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बागी हैं कि संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस अब आप सब कुछ खुद ही समझते हैं तो मैं क्या समझाऊं। मैं जानती हूं कि आप बदलाव चाहते हैं, मैं जानती